नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली दंगे तो आपने देखे होंगे। कोरोना से पहले जो दिल्ली के अंदर जो सीलमपुर इलाके में जो दंगे हुए थे, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका था, उसमें जो दंगे हुए थे, उसमें एक सबसे बड़ी तस्वीर पूरी देश और दुनिया ने जो देखी दिल्ली की, वो थी एक शाहरुख खान पठान नाम का एक युवक। करीब 20 से 25 साल का ये युवा दिल्ली दंगों में एक सुरक्षाकर्मी के सामने सीधा आ गया और इसने सुरक्षाकर्मी पर पिस्तौल तान दी। ये जो तस्वीर है, दिल्ली दंगों का जब नाम आता है तो ये तस्वीर सभी के जहन में सबसे पहले आती है और इस तस्वीर ने सबको चौंका कर रख दिया था कि क्या दिल्ली के दंगों में इस तरीके के लोग भी शामिल थे। हालांकि शाहरुख खान के बारे में बताया जाता है कि वो एक जिम ट्रेनर था, जिम चलाता था। आज उन दंगों ने किसी का कुछ बदला नहीं बदला, लेकिन शाहरुख की पूरे जीवन चरित्र को बदल कर रख दिया है। शाहरुख तभी से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उसको जमानत मिल नहीं रही है। कई हादसों के बाद कई चीजें गुजरी हैं उसके जीवन में और आज वो लगभग उसकी लाइफ एकदम खराब हो गई थी। परंतु इसी बीच पिछले दिनों जिस तरीके से AIMIM जो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो सबसे पहले ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था और आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, उस पर यह आरोप लगे थे। तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। एक IB के अफसर की हत्या का भी मामला है उसमें। तो उसको असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने टिकट दे दिया है। इसके बाद अब एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि शाहरुख पठान को भी अब असुद्दीन ओवैसी की पार्टी टिकट देने जा रही है। हालांकि देश के अंदर एक बड़ा ये गंदा मैसेज जा रहा है। आपने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब के अंदर देखा होगा, एक टेररिस्ट चुनाव जीत गया है। एक और साहब ने चुनाव लड़ा था, वो भी चुनाव जीत गए हैं। और जिस तरीके से ये पूरी चर्चा चल रही थी, अब ये बीमारी दिल्ली के अंदर आ गई है। तो ये बीमारी, हालांकि हम आपको यहां पर ये भी बता देते हैं, जब तक कोई अदालत से कन्विक्टेड ना हो, जब तक अदालत उसको अपराधी घोषित ना करे, आरोपी घोषित ना करे, तब तक उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो चुनाव लड़ सकता है। अभी क्योंकि ट्रायल पर चल रहा है सब कुछ, वहां पर अदालतों ने कुछ घोषित या कुछ निश्चित नहीं किया है, इसलिए अब शाहरुख पठान के चुनाव लड़ने की चर्चा है। और ये चर्चा ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली के अंदर चुनाव की सरगर्मी सबसे ज्यादा तेज है। लेकिन यहां पर हम एक बात और आपको बता देते हैं, जो शाहरुख पठान का जो परिवार है, वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा सीधा आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि शाहरुख पठान को अरविंद केजरीवाल के इशारे पर फंसाया गया था। अब आप ये समझ लीजिए, एक नई कहानी दिल्ली गढ़ने जा रही है कि कई बड़े अपराधी जो दंगों में शामिल रहे थे, वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम यहां पर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। वहीं जब कांग्रेस के कई नेताओं पर 1984 के दंगों के आरोप लगे, तो कांग्रेस पार्टी ने उन सभी बड़े कद्दावर नेताओं को जो छत्रप थे दिल्ली के अंदर, उनको निकालकर बाहर कर दिया था। और तब से लेकर आज तक उनमें से किसी को कोई टिकट नहीं दिया गया। लेकिन अब राजनीति एक नई करवट बदल चुकी है। वो 80 का दौर था, ये
2024 का दौर है। तो आप समझिए किस तरीके से राजनीति ने करवट ली है और अब जो राजनीति करने वाले लोग हैं और जो नेता हैं उनको शर्म आती नहीं है। यानी कि ये सही है या गलत है ये तो आप निश्चित करेंगे, लेकिन हमारा काम है एक सही स्थिति आपको बताना। खैर आगे बताते हैं। ताहिर हुसैन के बाद दिल्ली दंगों के एक और आरोपी शाहरुख पठान को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने इसके संकेत दिए हैं। ताहिर हुसैन को जिस तरीके से उतारा था अब इनके लिए भी अब ये पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं इसके पार्टी ने। चर्चा है कि शाहरुख पठान को सीलमपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं और ओवैसी की पार्टी करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस चर्चा की शुरुआत तब हुई जब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय बन चुके कभी एक समय पर दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय बन चुके शाहरुख पठान के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। दिल्ली दंगों के दौरान वे हथियार लहराते हुए दिखाई दिया था। उसने एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान दी थी। शाहरुख इस समय तिहाड़ जेल में बंद है और शाहरुख से पहले ओवैसी की पार्टी दंगों के एक और बड़े आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दे चुकी है। 2 दिन पहले जमई ने एक्स पर पठान की मां से मुलाकात की तस्वीर साझा की थी। उन्होंने लिखा, पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई। दिल्ली मजलिस का एक डेलीगेशन उनके परिवार से मुलाकात करके उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत की है। दिल्ली में इंसाफ की मुहिम में हमारा ये छोटा सा कदम है, कई परिवारों को हौसला देगा जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेलों के अंदर बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत उन कैदियों का अधिकार है जिनके मामले लंबित हैं। उनकी मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के, ये बात एक बार फिर से जरा गौर से सुनिए, जो शाहरुख पठान की मां है उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया था और ये बात वे भूल नहीं सकते। एक मुस्लिम परिवार, एक शाहरुख पठान जो एक समय पे सीलमपुर दंगों का पोस्टर बॉय था, आज उसकी मां कह रही है, यानी कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल पर आज एक मुस्लिम लड़के की, युवक की मां आरोप लगाती है कि उनके बेटे पर अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह केस दर्ज किया गया था। बहुत स्पष्ट आरोप लगाया उन्होंने। जमई ने कुछ मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि टिकट को लेकर अंतिम फैसला हालांकि हाई कमान करता है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी थी वे पूरी की है। शाहरुख को टिकट मिलने की चर्चा को खारिज किए बिना उन्होंने कहा कि अभी इस बात पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सीलमपुर से एक मजबूत उम्मीदवार की आवश्यकता है क्योंकि आप और कांग्रेस के नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। हम IMIM AIM जिनको भी सीलमपुर से टिकट देगी वह बहुत मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी, ये कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा सीलमपुर दंगों का पोस्टर बॉय था, आज वो अगर चुनाव लड़ता है तो माननीय तो बन ही जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कानून में खामी नहीं है, लेकिन हमारे उन नेताओं में बड़ी खामी दिखाई दे रही है जो शर्म लिहाज सब त्याग कर दंगों में इस तरीके से सीधे सीधे जो आरोपी थे उनको भी माननीय बनाने पर तुले हुए हैं। यानी आने वाला माहौल जो है किस तरीके से राजनीति का और प्रदूषित होने वाला है, ये आप सोच के रखिए कि कुछ दिन बाद आपको किस किस तरह के अपराधी राजनीति में नजर आएंगे।
ये वही नेता हैं जो एक समय पर ये कहा करते थे कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ये राजनीति का अपराधीकरण नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो आखिर इनकी नजर में जो दंगों का पोस्टर बॉय था या फिर जो दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था, क्या उससे भी बड़ा कोई अपराधी हो सकता है? आप जरूर लिखिएगा, हमें आपका ये इंतजार रहेगा कि आपकी इस पर क्या राय है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।